जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो कौन से पूर्व जन्म की समस्या है जो इस जन्म में भी आपके साथ है। वो कौन सी समस्या है जो आज भी आपको सता रही है और इसका कनेक्शन आज से नहीं है, पास्ट लाइफ से है। कभी कभी आप सोचते हैं ना कि यार मैं अपनी लाइफ में इतना कुछ ठीक करना चाह रही हूँ पर हो क्यों नहीं रहा है, या फिर ये जो अजीबोगरीब घटनाएं मेरे साथ घटती हैं ये क्यों हो रही हैं। तो उसका कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ से होता है, आपके पूर्व जन्म से। यहाँ पर कुछ भी बेवजह नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, एक रीज़न होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है इसका पूर्व जन्म से क्या संबंध है। वो कौन कौन सी पूर्व जन्म की समस्याएं हैं जो आज भी आपको सता रही हैं। ठीक है, तो आपको कोई पाइल चूज नहीं करना है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए सेम ही है। तो आराम से ईश्वर का नाम लेकर रीडिंग देखिए, देखते हैं कि कौन सी वो समस्या है। एक बात और, अगर किसी वजह से रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हो तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाइए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। वैसे तो जहाँ तक हमें पता है कि रीडिंग रेजोनेट होगी, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है। ठीक है, चलिए रीडिंग की शुरुआत करने से पहले हम 2 मिनट का मेडिटेशन कराते हैं आपको, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ठीक है। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ऊर्जाओं का, दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरे एंजल्स का, स्पिरिट गाइडर्स का, इष्ट देव का, गुरुजनों का, अपने पूर्वजों का, सभी दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि आपके आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं जैसा चाहती हूँ, जैसा चाहता हूँ वो सब कुछ हो रहा है। मुझे बहुत सारी सफलता प्राप्त हो रही है। चारों तरफ मेरे ही चर्चे हैं। लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, आपके आशीर्वाद से हो रहा है। बस इसी तरह मेरा साथ देते रहिए, मुझे आशीर्वाद देते रहिए, जिससे मैं अपने जीवन में यूं ही दिन प्रतिदिन सफलता प्राप्त करती रहूं, करता रहूं और सभी की मदद करती रहूं, करता रहूं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। So, thank you so much universe, thank you so much, I love you so much। जय श्री कृष्णा। डियर, वो कौन सी पूर्व जन्म की समस्या है जो इस जन्म में भी आपके साथ है। सबसे पहले हम बताते हैं कि इस जन्म में आप किन किन चीज़ों को फेस कर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है इस जन्म में आपके साथ। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि पूर्व जन्म का इनसे क्या संबंध है। ठीक है। इस जन्म में जो सबसे बड़ी समस्या है बहुत सारे लोगों की, वो ये है कि उनके परिवार के साथ सोच नहीं मिलती। 36 का आंकड़ा रहता है, विचार नहीं मिलते। आप सबसे अलग सोच रहे हैं, वो कुछ अलग बोल रहे हैं, आप कुछ अलग कर रहे हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि जहाँ पर आप सभी के विचार नहीं मिलते हैं, और वहाँ पर बस यही होता है कि फिर सब आपको किनारे कर देते हैं। जैसे कि अगर आपकी सोच उन्हें पसंद नहीं आ रही है तो वो समझने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं, वो समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों है, किस लिए है, और वहाँ पर बस आप अकेले हो जाते हैं। कभी कभी परिवार के साथ आपके मतभेद इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको ये लगता है कि मैं सबको छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं, कहीं दूर चली जाऊं। लेकिन आप पता है अंदर ही अंदर घुट लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप उनसे एक शब्द भी नहीं कह पाते हैं। किस तरीके से? वैसे आप लड़ाई झगड़ा करते होंगे, अपनी बात रखते होंगे, लेकिन जब छोड़ के जाने की बात आती है तो पता नहीं क्यों आप उन्हें छोड़कर नहीं जा पाते। बस बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। आपको कभी कभी लगता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, इतना कुछ करती हूँ, बदले में मुझे ये कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कहाँ पर कमी आ रही है? मतलब मेरा इतना प्यार भी, मेरा इतना सपोर्ट भी इन्हें बदल क्यों नहीं रहा है, इन्हें परिवर्तित क्यों नहीं कर रहा है, इनके अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? ये बहुत सारे लोगों की समस्या है, बहुत सारे लोगों की, कि उनको उनके परिवार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है, उनके परिवार के साथ उनकी विचारधारा एक नहीं है, और कहीं ना कहीं यही आपके परिवार में कलह क्लेश का कारण है। और आपको पता है कि जब परिवार में कलह क्लेश हो तो फिर इंसान मानसिक तनाव से गुजरता ही गुजरता है। अगर परिवार में सब कुछ अच्छा है तो अगर कोई बीमारी भी आ जाती है ना, और परिवार का साथ है हमारे साथ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर हम हंसते हंसते हर एक चीज़ से गुजर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर परिवार ही हमें ना समझ रहा हो तो फिर हम चीज़ों को संभाल नहीं पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं, और दिन प्रतिदिन हम धीरे 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 टूटते रहते हैं। दूसरा, ये एक समस्या बहुत सारे लोगों के साथ है। दूसरी एक समस्या हम देख रहे हैं कि किसी का आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, किसी के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्शन है, लेकिन उस कनेक्शन में प्यार कम, झगड़े ज़्यादा होते हैं। उस कनेक्शन में पॉजिटिविटी कम, नेगेटिविटी ज़्यादा है। उस कनेक्शन में समर्पण कम, हुकूमत ज़्यादा है, अटैचमेंट ज़्यादा है। पता नहीं, कभी कभी कोई है ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में अभी इस टाइम पे जिनके प्रति आप बहुत पैशनेट हैं, जिनके प्रति आप बहुत समर्पित हैं, उनके प्रति बहुत अट्रैक्ट हैं, लेकिन वो सेम चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही हैं जो आप उनके साथ कर रहे हैं, वो सेम चीज़ें वो आपको नहीं दे रहे हैं जो आप उन्हें दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपको कभी कभी गिल्ट कराती है, कभी कभी बहुत अफसोस कराती है कि क्या मैं यही डिज़र्व करती हूँ, क्या मैं यही डिज़र्व करता हूँ। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। अच्छा, एक बात और बताते हैं, ऐसा आपके साथ कई बार हो चुका है। कई बार ऐसा होता है कि जिनके साथ आप कनेक्शन में होते, रिश्ते में होते हैं, कुछ दिनों के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो ही जाती है। कुछ लोगों को प्यार में उनकी मंजिल मिल जाती है, लेकिन आपको बहुत जल्दी प्यार में धोखा मिल जाता है, बहुत जल्दी। जो उम्मीदों के साथ, जिस होप के साथ आप किसी रिश्ते में आते हैं, चाहे कोई भी कनेक्शन हो, सिर्फ प्यार की बात नहीं कर रहे, कोई भी रिश्ता, उस कनेक्शन में थोड़े दिनों बाद आपको ये पता चलता है कि यार वो तो मुझे यूज़ कर रही थी, वो तो मुझे यूज़ कर रहा था। हाँ, एक चीज़ और, आप बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप निराश हो जाते हैं। पता नहीं क्यों, जैसे कि आपको लगता है कि सब खो गया, सब खत्म हो गया। अंदर से एक दर्द, एक तकलीफ हमेशा बनी रहती है, जैसे कुछ खो गया है, कुछ टूट गया है। जैसे कि अगर किसी से भी आपकी थोड़ी सी बहस हो जाए, थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए, तो आप उसे बहुत दिल पे ले लेते हैं। हमेशा जैसे खोने का डर रहता है कि कहीं मैं उसे खो न दूँ, कहीं मैं उसे खो न दूँ। ये समस्या अभी की नहीं है, पूर्व जन्म की है। क्यों है, किस लिए है, ये भी हम आपको बताएंगे। एक चीज़ और, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी भी अपने लिए खुलकर एक्शन नहीं ले पाते हैं, कभी भी एक्शन नहीं ले पाते।
जैसे किसी ने आपको 100 सुना दिया आपके परिवार में से, तो सुना आप भी बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप अपने दिल की बात, अपने जज्बात उनसे कह नहीं पाते। पता नहीं आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझता ही नहीं है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता हो, लाइक आपके रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं एक्चुअल में आप जैसे हैं। हमेशा लोग आपकी बात का अनर्थ निकालते हैं, लाइक आपके अर्थ का अनर्थ, आपकी बातों का गलत मतलब निकालते हैं और आप सफाई नहीं देते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि काश मेरी खामोशी पढ़ ली जाए, लेकिन जब आपको कोई समझता नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होती है। कैसे रिश्तों में क्या क्या उम्मीदें करना जब कोई समझ ही नहीं रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, बहुत सारे लोगों की ये समस्या है, तो इनका पूर्व जन्म से क्या संबंध है। ठीक है, एक तो हम आपको बताएं कि कुछ लोग जो इस जन्म में किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनका तो आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। यहाँ पर कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं और कुछ लोग कार्मिक जर्नी वाले हैं। इधर सोलमेट जर्नी वाले बहुत कम लोग हैं। और अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं तो इसका कारण है स्पिरिचुअलिटी में आना, इसका कारण है कि आपका इनर वर्क हो, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि इस दर्द के जरिए आप अपने आप को पहचानें, सेल्फ लव करें, खुद से प्रेम करें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। और अगर आप कार्मिक जर्नी में हैं, अगर आपको फील होता है आपके पार्टनर जो भी हैं, जिनके साथ भी आप इस कदर अट्रैक्ट हैं और वो बार बार आपको नीचा दिखाते, बार बार आपको तकलीफ़ देते हैं, फिर भी आपको लगता है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाते, फिर भी आप उनसे दूर नहीं जा पाते, अगर आपको कभी कभी फील होता है कि वो आपके कार्मिक हैं, ट्विन कभी भी मारपीट नहीं कर सकता, ट्विन कभी भी गाली नहीं दे सकता आपको, समझ रहे हैं। ट्विन आपको इग्नोर करेगा, आपसे दूर भागेगा, लेकिन ट्विन कभी भी आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, कभी भी आपकी बेइज्जती नहीं करेगा। ट्विन हमेशा रेस्पेक्ट करता है, ये समझ लीजिए। चाहे भले वो पीठ पीछे कुछ भी बोल दे उल्टा सीधा कि यार बहुत बोरिंग है, मुझे इसकी बातें समझ नहीं आती, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे इससे बात नहीं करनी है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे इस तरह का कनेक्शन पसंद नहीं है, इस तरह की बातें कर सकता है ट्विन। लेकिन इस तरह की ट्विन बातें नहीं कर सकता जैसे लोग वाहियात बातें करते हैं अपने पार्टनर के बारे में कि मैंने उसको यूज़ किया, ये हुआ वो, इस तरह की बातें नहीं। इस तरह की घटिया बातें सिर्फ कार्मिक करते हैं। तो अगर आप यहीं पर अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप किस जर्नी में हैं। अगर कार्मिक जर्नी में आपको लगता है कि आपके हस्बैंड या फिर आपके जीएफ बीएफ आपके कार्मिक हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते होंगे, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देते होंगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको गाली गलौज भी करते होंगे, आपकी बेइज्जती भी करते होंगे। तो कहीं ना कहीं वो तो पास्ट लाइफ का कर्मा है जो इस जन्म में आपके साथ है। जब तक वो कर्मा क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि वो कर्मा पक चुका है, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपकी ज़िंदगी में नई चीज़ों का आगमन नहीं होगा। आपको लगता है ना कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं चीज़ें अच्छी करने की, पर क्यों नहीं होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कहाँ पे कमी होती है। तो वो चीज़ें आज से नहीं है, वो पास्ट लाइफ से हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी सोल्स आए, अच्छे अच्छे लोग आएँ, अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट हो, तो उसके लिए कुछ तो आपका कर्मा क्लियर हो चुका है, बाकी कुछ क्लियर हो रहा है। बाकी क्लियर करने के लिए आपको अपने मणिपुर चक्र पे वर्क करना पड़ेगा, आपको अपना मणिपुर चक्र एक्टिवेट करना पड़ेगा। दूसरा, जिनका परिवार के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, आपके परिवार वाले हमेशा आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते रहते हैं, आपको हमेशा जैसे कि टॉर्चर करते थे, मेंटली टॉर्चर करते रहते हैं, समझते नहीं हैं। तो वो रीज़न ये है कि वो आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक हैं, ठीक है, वो आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक लोग हैं जिनके साथ कुछ हिसाब किताब बाकी है, कुछ हिसाब किताब बाकी है, और इसी वजह से वो इस जन्म में पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर आप कभी किसी को गलत नहीं कह सकते, सब हमारे कर्मों का नतीजा होता है। कुछ कर्मा हमारे पास्ट लाइफ के होते हैं, कुछ इसी लाइफ के होते हैं, बट हमें याद नहीं रहता। तो उसमें आप किसी को भला बुरा ना कहें कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, इनकी वजह से ऐसा हुआ।
किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ। बस अगर आप चाहते हैं कि उनकी एनर्जी बदल जाए, अब वो मुझे इतनी तकलीफ़ ना दें, तो उसके लिए आपको ऑरा क्लिनजिंग मेडिटेशन करना होगा। ऑरा क्लिनजिंग, कभी कभी हम देखते हैं यहाँ पर कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं लाइफ में, जो समस्याएं आती हैं, आप उन्हें फेस नहीं कर पाते, आप डर जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं बहुत जल्दी कि अब क्या होगा, कैसे होगा। एक्चुअली पास्ट लाइफ में ना आपने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें बहुत देखी हैं, बहुत देखी हैं। तो जैसे उनसे ना आपकी आत्मा में कहीं ना कहीं एक डर भरा हुआ है, एक भय भरा हुआ है। कुछ लोग जो खोने से डरते हैं, पास्ट लाइफ में आपका कोई बहुत करीबी, आपका प्यार जो कि आपको बहुत बुरी तरह से छोड़ के चला गया था, इस वजह से उसे जो खोने का डर है ना, वो आपके अंदर भरा रहता है। एक बात और बताते हैं, ये जो प्यार आपका छोड़ कर गया था ना, वो आपकी गलती की वजह से गया था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गया था। आपने ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी, आप दे नहीं पाए और वो इंसान चला गया। अब इस जन्म में आपकी गलती नहीं भी होती है ना, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बताते हैं, आपकी गलती नहीं भी होती है तब भी आप बार बार झुक जाते हैं। आपको बस ये लगता है कि बस रिश्ता नहीं खोना चाहिए, चाहे मुझे कितनी बार झुकना पड़े। यहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग हैं, क्योंकि आज हमने पायल दिए नहीं, आज हमने ऑप्शन दिए नहीं है, तो सबके एनर्जी हमें एक साथ ही बतानी पड़ेगी। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सफाई नहीं देते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना गलती के भी बार बार सफाई देते, बार बार मनाते, बार बार झुकते हैं। जो सफाई नहीं देते उनका मानना ये है कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो, अगर तुम मेरे अपने हो, तो मुझे समझो, मुझे कहना ना पड़े, जैसे मैं तुम्हें समझता हूँ वैसे तुम भी मुझे समझो, ठीक है। लेकिन जो बार बार सफाई देते हैं, इनके साथ पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था, इस वजह से आपको लगता है कि मुझे अब खोना किसी को भी नहीं है। मतलब कि आपके अंदर इतना डर भर गया पास्ट लाइफ का कि बस आपको ये लगता है कि कहीं मेरी इस गलती से मुझसे रूठ ना जाए, कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। आप आगे से आगे माफ़ी मांगने लगते हैं, आगे से आगे समझाने लग जाते हैं, और इस वजह से आपकी आत्मा, आपकी विल पावर कहीं ना कहीं वीक पड़ती जा रही है, आपका आत्मविश्वास मरता जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, ये समस्या भी पास्ट लाइफ की है आपकी। आपको रातों में बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, जैसे कि कोई उन्हें मारना चाहता है और वो कहीं जा रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, कोई उन्हें मारना चाहता है, किसी ने उन पे तलवार से वार कर दिया है। ऐसे सपने आपको बार बार रिपीट होते हैं। ये समस्या भी आपकी पास्ट लाइफ की है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे ही मारा गया था। जी हाँ, कुछ लोगों को ऐसे ही मारा गया था, तो वो चीज़ें आपकी आत्मा में आज भी एक छाप की तरह छपी हुई हैं। आज भी वो चीज़ें आपके जहन से, अंदर से निकली नहीं हैं। अगर आप इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी समस्या ये है कि वो चाहे किसी के साथ कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी प्यार दे दे, प्यार हो, परिवार हो, कोई भी हो, लेकिन पता नहीं क्यों लोग उन्हें अकेला छोड़ जाते हैं, क्यों उन्हें अकेले रह जाना पड़ता है, क्यों, ठीक है, क्यों उनकी लाइफ में बार बार उन्हें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आप अपनी ज़िंदगी में अकेले नहीं रहना चाहते, आप अपनी ज़िंदगी में तन्हा नहीं रहना चाहते, आप अपनी ज़िंदगी में एक हमसफ़र चाहते हैं, एक अच्छा इंसान चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको अंदर से तोड़ कर जाते हैं। तो देखो, आप इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से लो, क्योंकि जब सब छोड़ते हैं ना तब वो हाथ पकड़ते हैं। जब तक आपको लगता है कि अभी मेरे साथ ये है, अभी मेरे साथ वो है, अभी मैं इसके साथ हूँ, अभी मैं उसके साथ हूँ, वो नहीं तो वो मेरे साथ देगा, वो नहीं तो वो मेरे साथ देगा, जब तक आपको दूसरों का बहुत ज़्यादा विश्वास है, तब तक आपका आत्मविश्वास प्रबल नहीं होता, तब तक आप परमात्मा से डीपली कनेक्ट नहीं होते। और ये जो बार बार आपको तन्हा रखने की साजिश चल रही है ना, जो बार बार आप अकेले हो जाते हैं, अच्छा करने के बाद भी आपको जो बुरा मिल जाता है बार बार, इसके पीछे एक रीज़न है, वो ये है
कि कहीं ना कहीं ईश्वर आपको जगाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हर एक आत्मा यहाँ अकेली ही आई है और अकेली ही जाएगी। ये जो बीच में साथ होने का भ्रम हो गया ना, इसे हटा दो लाइफ से, क्योंकि आप पाप और पुण्य वाले कॉन्सेप्ट से मुक्त हो चुके हैं। ये आपका पृथ्वी पर लास्ट बर्थ है। आप बहुत मेच्योर हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत अनुभवी हैं, उसके बाद भी आपके साथ बार बार ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा स्मार्ट होने के बाद भी आपके साथ लोग फ्रॉड कैसे कर जाते हैं। आपको लगता है यार मैं एक बार में एक नज़र में इंसान को परख लेता हूँ, फिर मैं इसे क्यों नहीं पहचान पाया, फिर मैं इसे क्यों नहीं पहचान पाई। मेरी इंट्यूशन सिर्फ दूसरों पे काम करती है, मेरे खुद के मैटर में मेरी इंट्यूशन क्यों काम नहीं करती है। शिकायतें हैं ना बहुत सारे लोगों की, ये सिर्फ इसी वजह से, जिसे बार बार अगर आप टूटेंगे तो शायद आपका रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो जाए, क्योंकि आपका मकसद, आपका पर्पस इस धरती पर कुछ और है। कुछ लोग किसी एक ही व्यवसाय में, किसी एक ही चीज़ में बार बार फेलियर का सामना कर रहे हैं, बार बार सामना कर रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि आप उसके लिए नहीं, किसी और चीज़ के लिए बने हैं। अब आप अंदर से पहले तो कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करिए, 10 मिनट मेडिटेशन करिए और फिर अपने आप से पूछिए कि मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ, मैं इस पृथ्वी पर क्यों आई हूँ, मेरे जन्म लेने का क्या उद्देश्य है, मेरा क्या सोल पर्पस है। 10 दिन के मेडिटेशन के बाद आपकी आत्मा खुद बताएगी। अभी आप तुरंत पूछेंगे ना, तो जो आपने बचपन से सुना है, मुझे ये करना है, मुझे समाज सेवा करनी है, मुझे जीव सेवा करनी है, और मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, मुझे ये वो बनना है, ये चीज़ें आपका पैशन नहीं है, ये आपने बचपन से सुना है, लोगों को देखा है, आप किसी से बहुत प्रभावित हैं, आपका कोई आइडल है, ठीक है, इस वजह से ये चीज़ें आपके अंदर भरी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यही बन सकते हैं, फिर आप यही बनने आए हैं, ये आपका उद्देश्य कतई नहीं है। अगर इसमें से कुछ आपका उद्देश्य है तो आपकी आत्मा आफ्टर 10 डेज के मेडिटेशन में आपको खुद सजेस्ट करेगी कि हाँ तुम इसी चीज़ के लिए बने हो। और इसके लिए ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी लाइफ में चल रहा है, जो लाइफ का साइकिल है, उससे भागो मत, उसे एक्सेप्ट करो। हर एक चीज़ को, जो भी जीवन में समस्याएं आ रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, उसे एक्सेप्ट करो। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आपके फेवर में बदलें, एक बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो जो कि बहुत पॉजिटिव हो आपके तरीके का, तो आपको समस्याओं से भागना नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि मेरी लाइफ में चीज़ें रिपीट क्यों हो रही हैं, करियर को लेकर हो, प्यार को लेकर हो, जब तक आप सबक नहीं लेंगे तब तक चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, ध्यान रखिएगा। जब तक आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक आप उनसे एक सीख नहीं लेते, एक शिक्षा नहीं लेते, तब तक आपको बार 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 उन्हीं चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए जब कोई आत्मा इस पृथ्वी पर एक प्रण लेकर आती है कि मैं इस धरती पर जब जाऊंगी तो अपना सोल पर्पस पूरा करूंगी, लेकिन मान लीजिए कि इस पृथ्वी पर हम आते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई एनर्जी क्रिएट करते हैं और अपना आत्म उद्देश्य, अपना सोल पर्पस जब हम भूल जाते हैं तो फिर हमारे साथ क्या होगा, हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है सिर्फ उसी उद्देश्य के कारण। कहते हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार पुनः जन्म, पुनः मरण, पुनः बार बार माँ के गर्भ में बार बार हमारा आना जाना लगा रहेगा, जब तक हम हर एक कर्मा से मुक्त नहीं हो जाते, जब तक हम अपने आप को जान नहीं लेते, जब तक हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर नहीं लेते। ऐसे ही जब तक आप किसी एक लेसन से, लाइक मान लीजिए कि आपको धोखा मिला, ठीक है, आपको धोखा मिला, आपको आपके किसी अपने ने चीट किया, क्यों किया, किस लिए किया, पहले उसकी जड़ तक जाइए, समझ लिया आपने। अब आप अगर प्रण लेते हैं कि दोबारा मुझसे गलती नहीं होगी और दोबारा मैं गलती नहीं करूँगी, और दोबारा आप वो गलती नहीं करते हैं, तो वो सारी चीज़ें दोबारा आपके साथ रिपीट नहीं होंगी, मतलब कि आपको सबक मिल गया है। अब आगे के जो भी स्टेप्स हैं, अब आप आगे बढ़ जाएंगे,
ठीक है। अब मान लीजिए कि आप बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं और चीज़ों को स्वीकार भी नहीं कर रहे, भाग रहे कि नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता। आपका ही बोया हुआ बीज है, बस अब वो बड़ा हो गया तो काटने में आपको दिक्कत हो रही है। चाहे आपने पास्ट लाइफ में बोया हो, चाहे आपने इसी लाइफ में बोया हो, पर बोया आपने ही है, बोया आपने ही है। तो एक बार, अब चलो गलती से आपने कोई बीज बो दिया है, वो कड़वा बीज है, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये बीज मैंने ही बोया था और अब मुझे दोबारा ऐसी कोई फसल नहीं लगानी है, अब दोबारा मुझे ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। आप परमात्मा से प्रार्थना करें कि वो आपकी मदद करे कि आप दोबारा ऐसी कोई गलती ना करें, वो आपकी रक्षा करें हर नेगेटिव एनर्जी से, आप मुक्त हो जाएंगे उससे। हाँ, तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो भी समस्याएं हैं, किसी को स्वप्न आ रहे हैं गंदे गंदे, कोई किसी नेगेटिव पर्सन से जुड़ा है, मुक्त नहीं हो पा रहा है, किसी का परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी को बार बार धोखा मिल रहा है, ठीक है, कोई ऐसा है जो कहता मुझे कोई समझता नहीं है। तो जैसे कि आप एक हायर लेवल की सोल हैं, आपको कोई नहीं समझता, आपके परिवार से आपका 36 का आंकड़ा चल रहा है। अगर आप एक हाई लेवल की सोल हैं, अगर आप बहुत स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति हैं और उनकी जो मानसिकता है बहुत वो संकुचित मानसिकता है, सिमटी हुई बातें हैं, लिमिटेड सोच है उनकी, तो यूँ समझ लीजिए कि आप एक हाई लेवल की सोल हैं और वो आपके लेवल पर नहीं है, वो आपके लेवल पर नहीं है, तो आपकी बातें नहीं समझ पाएंगे। मान लीजिए जब एक छोटा बच्चा होता है, जब वो शुरू शुरू में बोलना सीखता है, ठीक है, जब आप उसे बोलना सिखाते हैं तो आप उसके लेवल पर जाकर उससे बातें करते हैं ना, तभी तो समझता है। आप अपने लेवल की बातें तो नहीं करते। अगर आप, होता है ना कि माता पिता भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए तोतले बन जाते हैं, बेटा ये मम्मा है, ऐसे जाना है, ऐसे करना है, ऐसे बोलते हैं, आप सब बोलते होंगे। तो उनके लेवल पर जाकर उनकी तरह आपको बात करना पड़ता है, जिससे वो आपको समझ सकें। आप अपनी बातें करने लग जाओगे, फिर आपको शिकायत होगी, लोग मुझे समझते नहीं है, लोग इन्होंने मुझे समझा ही नहीं। तो किसकी गलती है? वो बेचारे क्या जाने, उनके उस लेवल की सोच ही नहीं है, उनकी उस लेवल की समझ ही नहीं है। आपके बच्चे हों, माता पिता हों, भाई बहन हो, कोई भी हो जो आपको नहीं समझ रहा है, तो यूँ समझो कि उसकी एनर्जी उस लेवल पर नहीं कि वो आपको समझ सके। और अगर आप इस बात का शौक मनाएंगे तो आप अपने आत्म उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सब आपके हिसाब से हो, तो एक तो चीज़ों को मन ही मन में मत रखिए कि उन्होंने मुझे समझा नहीं, स्पष्ट कहिए। फिर भी नहीं समझते हैं तो उनके लेवल पर, उनके स्तर पर जाके समझाइए कि ये बात ऐसी नहीं ऐसी है। कभी आप भी उस एनर्जी में थे, कभी आप भी उस लेवल पर थे, तो इसमें कुछ भी कठिन नहीं होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आप आराम से चीज़ें मैनेज कर सकेंगे। लेकिन आप कहते हैं कि अरे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ, ये समझती नहीं, समझता ही नहीं है, तो ऐसे रिश्ते खराब हो जाएंगे और अभी आपको संसार में ही रहना है, ठीक है। अपने अंदर हिम्मत लेकर आइए, अपने अंदर साहस लेकर आइए। आप ये मत समझिए यार ये मुझसे नहीं हो सकता, वो मुझसे नहीं हो सकता, नहीं, आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा मन में धारणा बनाइए, तभी चीज़ें आपके हिसाब से बदलेंगी। और मेडिटेशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। बाकी जो लोग किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो उनसे ईश्वर कहना चाहते हैं कि आपको कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करना होगा, ठीक है, तभी चीज़ें बदलेंगी। कुछ लोग यहाँ पर अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर काफ़ी परेशान हैं, उनको लगता है इतनी मेहनत करने के बाद भी चीज़ें क्यों नहीं बदल रही हैं, मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रही हैं। तो होता है ना, कभी कभी हम किसी और चीज़ के लिए बने होते हैं, लेकिन हम कुछ और ट्राई कर रहे होते हैं और इसी वजह से बार बार हमें उसमें असफलता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम कुछ और करने के लिए आए हैं, हम कुछ और होने के लिए आए हैं और वो हम कर नहीं रहे हैं, हम रास्ता भटक गए हैं। तभी हम जो भी करते हैं ना, ईश्वर हमें उसमें असफलता देते हैं, सफल नहीं होने देते, जिससे हम रो धो कर, घूम फिर कर
सही रास्ते पर आ जाएं, सही मार्ग पर आ जाएं। समझ रहे हैं? तो डियर, यहाँ पर ऐसी ऐसी पास्ट लाइफ की समस्याएं हैं बहुत सारे लोगों की जो आज भी आपको सता रही हैं, और हमने आपको बताया कि ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको यही चीज़ें करनी पड़ेंगी। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।